बेटा जो पावरफुल ना हो वो यही कहेगा ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेहरबानी आप बस करें, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपकी बड़ी गुस्सा ही निकाल दे। आपकी बड़ी मेहरबानी है। वो कौमे बासूल है, हमारे असूल कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट रमशेक, वॉच माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही एक अहम सवाल लेके आए हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने। पाकिस्तान किस बेस पर चल रहा है, ट्रेड या एड, और पाकिस्तानी इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, उनको एक स्टेटमेंट देंगे। वहाँ जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अमदाद लेने जाते हैं IMF से, अगर हमें अमदाद ना मिले हम जाते हैं भागे भागे US के अंदर। अगर US के सैंक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आज US के अंदर से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है इंडियन ओरिजिन की एक वूमेन जो कि इन फ्यूचर मानी जा रही है कि US के अंदर हुकूमत करेगी। उसकी एक स्टेटमेंट आती है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान हमसे खाता, हमारा लेता, हमें गंदा करता, हमें बुरा कहता। अब जब मैं हुकूमत करूंगी तो पाकिस्तान को 0% भी एड नहीं दूंगी और पाकिस्तान दिवालिया हो जाए लेकिन पाकिस्तान की मदद यहाँ से नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम निसार है जी। सर, क्या करते हैं यहाँ? काम करते हैं यहाँ पे, जॉब करते हैं हम तो। सब जितने भी वर्कर खड़े हैं ये वाले। बिल्कुल सही। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर डालेंगे, पाकिस्तान किस बेस पे चल रहा है, और अगर 75 साल की बात करें, सबसे ज़्यादा बदतर टाइम जो इस टाइम हम देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि ट्रेड पे चल रहा है या एड, अमदाद पे चल रहा है या फिर तजारत पे चल रहा है? ये तो अमदाद के ऊपर चल रहा है इस वक्त। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सब ने मिल के। 72 सालों में से इन्होंने तो लूट लिया सब कुछ ही और सबको कंगाल कर दी। ना मैं कहता हूँ ना आप कहते हैं, जाके बाहर के मुल्क से जाके कर्जे लेके हैं या खुद जाते हैं अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। इन सबको पकड़ के इन सब से पैसे वसूल करने चाहिए। ऊपर से नीचे तक का अमला सारा गंदा किया हुआ है वो। हम अगर देखें पिछले सिनेरियो को छोड़ देते हैं, अभी की बात करें, तो आपको क्या लगता है हमारी सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? हमारी मदद जो भी कर रहा है ना, वो जिसे कर्जा लिया हुआ ना, ये बार बार उसी के पास जाते हैं। किसके पास? सऊदी अरब के पास या फिर जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। सर, वो अब हमारी मदद कर रहे हैं, अब हम एड दे रहे हैं? नहीं कर रहा वो, ऊपर से धमकियां दे रहा है इनको, बार बार धमकियां दे रहा है, मेरा पैसा दो, मुल्क को मेरे अंडर करो। वो ये कुछ कर रहा, अंदर की बातें जो बाहर नहीं आती। और मीडिया वालों को भी पता है, वो भी खबरें ऐसी शाया नहीं करते। सही बात है। सर, एक सवाल है जो आज ही स्टेटमेंट आई है, उस पर बात करेंगे। अगर हम बात करें US की, सबसे ज्यादा सैंक्शंस किस पर लगते हैं? पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान दबता है US के आगे। अमेरिका स्टेट अमेरिका जो है वही दबाता पाकिस्तान को। इसराइल के साथ मिलके ना वो सारी गेम चला रहे हैं ये लोग सब, और सऊदी अरब भी उसके अंडर ही है। आज आपको पता है कि अब इलेक्शंस के आगे आ रहे हैं टाइम पीरियड। अब ये स्टेटमेंट वहाँ से आई है, वहाँ की एक इंडियन ओरिजिन की वुमेन है जिनके नाम आ रहा है कि वो अब आगे हुकूमत करेंगी US के ऊपर, और उनका कहना है कि अब पाकिस्तान को हमने बड़ा देख लिया है। पाकिस्तान US से लेता है, US को गंदा करता है, बुरा कहता है। अब पाकिस्तान, मेरी हुकूमत के बाद US की जानिब से पाकिस्तान को 0% भी एड नहीं दी जाएगी। क्या समझते हैं सर? उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या चुका हूँ कि ये एड वाला काम है, इनको बंद कर देना चाहिए। अपने मुल्क को सही तरीके से चलाएं, ये जो भी है सही तरीके से चलाएं। इंशाल्लाह इसमें बरकत ही बरकत होगी। ये भाग भाग कर जाते हैं बाहर के मुल्कों से कर्जा लेकर। जनरल बाजवा साहब ने इतना रुपया इकट्ठा किया है कि उन्होंने, मैं बता नहीं सकता। इधर भी इतनी बड़ी कोठी डाली 8 कनाल की, यूरोप में भी चले गए हैं, उसके बाद दुबई में भी हैं। इनके सब के पैसे इकट्ठे करने चाहिए जर्नलों को भी। सर, एक बहुत अहम सवाल जो आपने अभी पहले ही बोला है, इजराइल, क्या हम मानते हैं? बिल्कुल जी, इजराइल भी साथ ही है। सर, हम मानते हैं इजराइल को? नहीं, मैं तो नहीं मानता। पूरा पाकिस्तान नहीं मानता उसको। सर, क्या मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये इमरान खान साहब जो आए थे, ये भी उन्हीं के करिंदे हैं। सर, आपने कहा कि तस्लीम नहीं करना चाहिए। सर, शहबाज शरीफ ने US की फैमिली यहूदियों से US के अंदर जो है रोथस्child फैमिली, उनसे अमदाद ली है। सर, फिर शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे? वो भी गंदा आदमी है। कौन सा अच्छा है इसमें? तो कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। सर, पाकिस्तानी कोई अगर इस तरह की हरकत, कोई इस तरह की चीज़ कर दे, कोई ताल्लुक रख ले, तो क्या उसकी सजा होगी? भी है ना, ये लीडर जितने भी हैं, मेरा बस चले मैं सबको पकड़ के अंदर कर दूं, इनसे सबके घर बार बेच दूं, गाड़ियां बेच दूं, पैसा इकट्ठा करके मुल्क का कर्जा उतारूं। बस ही तो नहीं चल। मेहरबानी आप बस करें, मुझे गुस्सा आ रहा है। आपकी बड़ी गुस्सा ही निकाल दे। आपकी बड़ी मेहरबानी है। बस मुझे बहुत, मेरा दिमाग खराब है इनके ऊपर।
ये बड़े महीने से लोग हैं, जितने सियासतदान हो ऊपर से नीचे तक सब गंदे हैं। यानी आपने एक बुजुर्ग अंकल की राय, वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए और कह रहे हैं बस कर दो। आगे बढ़ते और लोगों की जानिब उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान किस बेस पे चल रहा है 75 सालों से, एड या ट्रेड? तो चलते आगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बेसिक कोई नहीं है फिलहाल तो। क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर दूसरे मुल्क का मुआवजा करे तो वो ट्रेड, वो आईटी एक्सपोर्ट, वो चीज़ें एक्सपोर्ट करके ज़राई मतलब ज़राअत का करके किसी ना किसी रीज़न पे चलता है। पाकिस्तान क्या लगता है कि ट्रेड करके चल रहा है या एड पे चल रहा है? पाकिस्तान खालिस्तान एड पे चल रहा है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एड कौन देता है हमें? सबसे ज़्यादा एड जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई वाले हो गए, यूएई वाले, चाइना हो गया, इस तरह। और ईरान तो ईरान नहीं देता, लेकिन वो सपोर्ट करता है वैसे। हाँ, इस हालात जो अब आगे हैं, पहले की बात नहीं करूंगी, अब सबसे बदतर हालात हैं। इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा कर्जा कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कर्जा इसलिए दिया क्योंकि ये मिस यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा कर्जा जो है, जो भी गवर्नमेंट आए, ये कर्जे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी है, चाहे नून लीग वाले आए, चाहे जो आए, जो इनके जो सीनियर्स होते हैं ना, ये लोन कुछ ऐसे ब्लैक बाद में वही ममालिक इनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर अपने लिए यूज़ करते हैं। वो जो पैसा जो होता है इनके अपने ज़ाती अकाउंट्स में जाता है। अगर ये आपने आज तक सुना है कि ये पैसा फ़लाँ जगह पे खर्च हुआ? मैंने तो नहीं सुना। आपने, आई एम नाउ 72 ईयर्स एंड इन माई लाइफ, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि वहाँ से इतना पैसा आया तो वो फलाने का। यही सुना है कि ये 60 करोड़ डॉलर आए, वो फलानी मदम मरीन नवाज एजुकेशन मिनिस्टर थी, वो उनके अकाउंट में डाल दिए, वो फलाना वो आया उधर अकाउंट में डाल दिए। ये हालात तो हमारे पाकिस्तान के अब से चंद साल पहले भी यही थे। अगर बात करें यूएस की, सर आपको क्या लगता है कि यूएस के हमेशा सैंक्शंस जो हैं पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं, पाकिस्तान नीचे दब जाता है यूएस अगर कुछ भी कहता है? अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूएस आपको पता है अभी जो उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जो बाइडन। अभी अगर हम देखें तो एक न्यूज़ आ रही है इलेक्शन होंगे और जो वहाँ की जो हुकूमत करेंगी वो और कोई नहीं बल्कि इंडियन लड़की है। सर क्या समझते हैं? उसका एक बयान आया है, उसने कहा है कि भाई पाकिस्तान हमसे मांगता है, मतलब यूएस से मांगता है, यूएस के अंदर है ना वो कहती है यूएस से मांगता है और फिर यूएस को बातें करता है, यूएस को गंदा करता है। अब पाकिस्तान को हम रुलाएंगे, हम पाकिस्तान को एड लेने पर मजबूर कर देंगे, दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान, उसको एड नहीं देंगे। सर क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है। और जैसे इंडियंस है ना, इंडियन लॉबी, वो अपना काम पूरा कर रही है, क्योंकि ये इंडियन लॉबी है, ये अपने मुल्क के मफादात में काम करते हैं। हमारे जो सियासतदान ना, तकरीबन साहब, इमरान खान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये अपने मुल्क के मफादात में काम नहीं करते। वो अच्छा नहीं करते, अपने मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं, फिर वफादारी करते हैं। और हम लोग तो जो है ना, हमारे ये आपने भी कहा ना, यूएसए जो है वो कहते हैं जैसे वो बात है। एक्चुअली होता ये है, जब ये पैसे इनके अकाउंट में चले जाते हैं ना, वो अगर 60 करोड़ डॉलर आया या 1 अरब डॉलर आया, वो 10-20 अरब डॉलर जो है ना, 10-20-30 करोड़ इनको अकाउंट में डाल देते हैं, बाकी पैसे वो इधर देते हैं। वो जो इनके पास आती है वो भी अकाउंट में नहीं जाते और वो भी मुल्क में खर्च नहीं होते। मैंने नहीं सुना आज तक कि फलां जगह से पैसे फलां जगह खर्च हुए। की बड़ी मिसाल अभी हमारे सामने है, टर्की से फ्लड के दिनों में जो अमदाद आई थी, उनके अर्थक्वेक के दिनों में हमारे शहबाज शरीफ ने वही अमदाद उन्हें वापस कर दी। तो हमारे मुल्क के अंदर जो सैलाब ज़दगान थे उनको क्या अमदाद दी थी? फिर ये सब बातें हैं, कोई इमदाद नहीं देते। ना इमरान खान ने दिया, इमरान खान ने इतना पैसा इकट्ठा किया है, वो कहते हैं जितना पैसा मैंने इकट्ठा किया, वो इकट्ठा किया, खर्च किधर किया है ये तो उसने आज तक नहीं बताया कि वहाँ जाकर खर्च किया। और ना इन्होंने बताया कि शबाशी वगैरह जो वो फलां 25-25 करोड़ हमने दे दिए। ये सब ऐसे है, ये सब पैसा जो है ना ये इनके। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर यूएस की सच में ऐसा ही हो जाता है, उनकी जो हुकूमत है वो एक इंडियन लड़की आके संभाल लेती है, तो हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? मेरा बदतरीन होगा। बाकी हम लोग जो हैं अपना जो है, हमें अल्लाह पे बहुत भरोसा है कि लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से कोई इमदाद आएगी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और जैसे हो, और एक बात मैं आपको कुछ बता दूं, मैं जब स्कूल कॉलेज में था ना, तो मैंने टाइम्स में मैंने एक कॉलेज में बाप लेके ज़रा ये इंग्लिश न्यूज़ पढ़ा करो, और मैंने वो पढ़ा, उसमें एक था सब्जेक्ट था, आर्टिकल था, उसमें उसने लिखा हुआ था, यूएसए ने लिखा हुआ था
आफ्टर 20 years पाकिस्तान विल बी नो मोर। और मैं मेरे चंद साथी दोस्त हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करता था, तो वाइल डिस्कसिंग मैंने उनको ये देखा तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा मैं अरशद में नाम से कहा, अरशद नहीं 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 कोई गल नहीं, ऐसे ये सच हो रहा है ना? सच हो रहा है। वो कहते हैं हम आपको कहाँ पे लेके आएंगे, हम आपको वहाँ पे ले आएंगे, अंधेरों में फिर ले आएंगे, आपको टेंट्स में ले आएंगे। अब सिचुएशन आहिस्ता आती जा रही है, नो लाइट, नो गैस, नो मतलब नो बिजनेस, नो एक्सपोर्ट, नो इम्पोर्ट। एक और बहुत अहम सवाल, अगर हम देखें तो इस टाइम जितने भी सीईओज हमें बड़े नज़र आते हैं वो इंडियंस के नज़र आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 5 मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर हुक्मरानी वो इंडियन कर रहे हैं। उसके अलावा अब यूएस के भी बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऐसे, जज जैसे हैं। सर आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें तो दुनिया के ऊपर रूलिंग तो इस टाइम इंडियंस कर रहे हैं? उन्होंने अपने मुल्क को बनाया है, उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। हमारे तो तमाम सियासतदान हैं, इवन दे बिलोंग टू इमरान खान, ये जो नून लीग के जो वो, दे आर नॉट सिंसियर टू आवर कंट्री, दे आर देयर कंट्री। मतलब आप सिंसियरिटी देखें ना, कहाँ पे सिंसियरिटी की है उन्होंने, कोई सियासत नहीं करता। वो है तो अपना पैसा लेके आओ, जो बाहर लेके गए हो, जरदारी है, नून लीग में है, इमरान खान के साथी है सारे, सब ने लूटा है। इन्होंने भी काम नहीं किया, इन्होंने कोशिश किया कि हम उनसे ज़्यादा लूटें, हाँ, और इन्होंने उससे ज़्यादा ही लूटा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो महंगाई बेटा होनी है, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदार ये गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये पिछले जो 3.5 साल हुकूमत रही है उसका किया धरता, उसका सब कुछ। देख बेटा, हमने किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना है, लेकिन हमारे लिए वही अच्छा है जिसके दौर में हमें सुकून मिलता है। अगर हम देखें पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है सबसे ज़्यादा जिसमें हड़तालें की जाती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, जिसमें मार्शल लॉ लगे हैं। सर बाकी बाहर के मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? हम अगर देखें तो हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, आईटी को प्रमोट नहीं करते, बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करते, लेकिन हम हड़तालें कर लेते हैं, मार्शल लॉ लगा लेते हैं। ऐसा क्यों है सर? ये जहालत की इंतहा है ना, इसको जहालत कहती हैं, इसको को अक्लमंदी नहीं कहते हैं। ये जो आज हड़ताल की गई है ये को अक्लमंदी तो नहीं है, ये को उसकी बात तो नहीं है। कितना नुकसान हुआ है, कितना कुछ हुआ है। बात ये है कि ये बिल्कुल बेमानी हड़ताल कर दो जी, ये कर दो, वो कर दो। बात ये है कि हड़ताल आप महंगाई की वजह से करवा रहे हो ना, लेकिन महंगाई जो है बेटा उसका दूसरा रुख भी तो देखो ना, ये महंगाई क्यों हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, अवाम का क्या कसूर है? बात है, जो एक पूरे दिन की दिहाड़ी लेने वाला बंदा है वो घर जाके क्या करेगा? हड़ताल में तो उसके लिए कोई काम ही नहीं बचता। ये तो जो हड़ताल की कॉल देते हैं, जो करते हैं, ये तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि भाई हड़ताल की वजह से जिसने रोज़ खाना है, रोज़ अपना कारोबार, उसके मामलात कैसे सॉल्व होंगे? पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिस पे मैं शर्म से भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर कोई इवेंट त्यौहार आता है तो चीज़ों को महंगा किया जाता है। बाहर कभी कोई इवेंट आए, चाहे वो मुस्लिम का आए चाहे वो हिंदू का आए, तो सर वहाँ पे सस्ता किया जाता है। हम मुसलमान हैं फिर भी हम इन चीज़ों को क्यों ऐसे करते हैं? बेटा वो कौमें बासूल है, हमारे असूल कोई नहीं है, हमारे असूल कोई नहीं है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो लेते ज़ुबान से हैं, दिल में हमारे लिए वो बात नहीं होती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया की जानिब से उनके रॉ ऑफिशियल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 2023 के एंड में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देंगे। बेल आउट पैकेज वो होता है सर जिसमें किसी मुल्क का दिवालिया हो जाए, किसी कंपनी का दिवालिया हो जाए तो उसको एक पैकेज दिया जाता है। क्या समझते हैं कि उनका कहना है कि 2023 के एंड तक पाकिस्तान जो है दिवालिया हो जाएगा और फिर कोई नहीं बल्कि 2005 की तरह इंडिया ही मदद करेगा? क्या समझते हैं ऐसा होगा? इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा। अल्लाह कहता है हीला कर वसीला दूंगा मैं। सर आप मुझे बताएं हम में से कौन मेहनत कर? बात वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो बड़ा कारसाज है, वो बड़ा रहमतुल्लिल आलमीन है, वो चाहे तो हीले के बगैर भी वसीला बना देगा। वो अमाल भी तो अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये बात आपकी वैलिड है, ये बात की आपकी सोबत वैलिड है। मैंने तो आपसे पहले कहा है कि ये हमारे अमाल ही हमारे आगे हैं। बात ये है कि हम किसी को बुरा नहीं कहते। सबसे पहले मुझे अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि मेरे अमाल कितने अच्छे हैं।
और सवाल है, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे पानी बंद होता है तो हम इंडिया को कहते हैं, अगर पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, सैलाब आ जाए तो इंडिया को कसूरवार, अगर यहाँ पर बिजली चले जो इंडिया को कसूरवार। सर हमारे सियासतदान हमें गुमराह कर रहे हैं या क्या हकीकत है, इंडिया सब कुछ कर रहा है? बात ये है कि ये देखें बेटा, हमारी सुनने की हद तक है, क्या झूठ है क्या सच है उसका हमें नहीं पता। हमें अपनी मजदूरी करनी होती है, हम तो जो सुन लिया वो हक। अगर हम देखें तो वहाँ भी तो मुसलमान है ना सर, वहाँ पर यहाँ आटा देखें और वहाँ आटा देखें, यहाँ प्याज देखें वहाँ प्याज देखें, यहाँ टमाटर देखें। सर यहाँ हर चीज़ महंगी है, और अब की नहीं महंगी, कब की महंगी है। अगर हम देखें तो यहाँ डॉलर ऊपर जाता है, इंडिया में तो नहीं ऐसा है सर। वहाँ के मुसलमान भी तो है ना, फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सोच के हमें अफसोस होता है, हमें ये भी दुख है कि पाकिस्तान इस हालात में, लेकिन हमें खुशी है कि हम पाकिस्तान में नहीं है। सर ये तरह की स्टेटमेंट्स आती है वहाँ के मुसलमानों से। जो इस वक्त के हालात हैं पाकिस्तान के, ये 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए, ये हालात नहीं हुए। ये हालात 3.5 साल जो पिछली हुकूमत रही है, इसकी सारी ज़िम्मेदार वो है, उसने इस मुल्क को इस हालात पे पहुंचाया। क्यों कि नवाज शरीफ वगैरह पहले भी हुकूमतें करते रहे हैं, जरदारी भी एनीहाउ करते रहे हैं, लेकिन मुल्क डिफ़ाल्टर की हद तक नहीं था गया। इसके 3-3.5 सालों में मुल्क डिफ़ाल्टर होने के करीब पहुँच गया हैं जी। बात यह है कि अब बातें दो थी बेटा, या आप अपना मुल्क बचा लें या महंगाई को कर लें। अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपको ये कोऑपरेट करना पड़ेगा महंगाई। एक और सवाल है, मुल्क बचाने के लिए हम अगर देखें तो हमें ट्रेड ज़्यादा करनी चाहिए उन ममालिक से जिनके हमें फ़ायदा है। सर आपको नहीं लगता कि अगर हम देखें हमारे आस पड़ोस कौन है, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सर हमारे हुक्मरान क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे? देख बेटा, ये उन लेवल की बातें हैं। ये बात ये है कि हम नहीं समझते, क्योंकि जो हुक्मरान आता है वो तो यही कोशिश करता है ना कि मेरे लिए अच्छा ही हो ताकि दोबारा आवाम मुझे लाए। सर देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर इशू को हम कब से सुन रहे हैं, कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमें चाहिए, ऐसे ही सुन रहे हैं। आप मुझे बताएं फिर कश्मीर के लिए किया क्या है? हमने आज तक कोई स्टेप लिया? और सिर्फ एक नारा 6 उसको हम यौम यकदीर के दिन लगा देते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर कश्मीर के लिए कुछ करना भी तो चाहिए ना। बेटा किया तो तब जाता है ना जब कोई इंसान पावरफुल हो। हम तो खुद पावरफुल नहीं हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। बेटा जो पावरफुल ना हो वो यही कहेगा ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको आज़ादी दे, अल्लाह उन पे अपना रहम करे, अल्लाह उन पे अपना करम करे। बेटा आज़ादी बड़ी चीज़ है। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है जो कि आज स्टेटमेंट आई है वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है या नहीं बेहतर, और क्या पाकिस्तान अपने खुद पाँव पर खड़ा हो सकता है और हमारी इकोनॉमी दोबारा से स्टेबल हो सकती है या नहीं? सब सवालों के जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स पर। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।